पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक करेंगे प्लेटो, और ये CSS का पार्ट 1 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का फर्स्ट टॉपिक है प्लेटो। तो प्लेटो का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने 3 मेन बुक्स लिखी थी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड लॉ। और ये जो है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे प्लेटो से रिलेटेड तो आप ये लाजमी कोट कर लीजिएगा। इनकी 3 जो मेन बुक्स होती हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं, रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स एंड लॉ। और इसके बाद जो है प्लेटो ने जो बेसिकली प्लेटो के बारे में 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं। इनका कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये सारा जो भी आपके क्वेश्चन में आए तो आपने, अगर कंसेप्ट ऑफ जस्टिस हो तो आपने उसकी हेडिंग लगानी है और सबसे पहले वही लिखना है, और देन जो है आप बाकी 3 कंसेप्ट भी उसको डिटेल में बाद में लिख सकते हैं, लेकिन जो आपसे पूछा गया पहले नंबर पर आपने वही लिखना है। अब प्लेटो ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो देयर आर 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन ह्यूमन नेचर, स्पिरिट, रीजन एंड एपिटाइट। मतलब प्लेटो के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर जो होती है ना, वो इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनी होती है। किसी के अंदर स्पिरिट ज़्यादा होता है, किसी के अंदर रीज़न, किसी के अंदर एपिटाइट। ये प्लेटो के अकॉर्डिंग है। और उन्होंने कहा था, अब कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है प्लेटो के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा था कि जिनके अंदर स्पिरिट ज़्यादा हो उनको सोल्जर बना दे, जिनके अंदर रीज़न ज़्यादा हो, जो वाइज हो, विस्डम जिनके अंदर ज़्यादा, उनको रूलर बनना चाहिए, और जिनके अंदर एपिटाइट ज़्यादा उनको फार्मर्स बनना चाहिए। ये है। लेकिन अब ये तो हो गया, ठीक है, जो स्पिरिट जिनमें ज़्यादा तो उनको सोल्जर बनना चाहिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर स्पिरिट है या रीज़न है या एपिटाइट है। तो इसके लिए प्लेटो ने जो अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल सकता है कि किन के अंदर स्पिरिट है, रीज़न या फिर एपिटाइट। तो उसके तो अब हम देखते हैं उनकी एजुकेशन एंड करिकुलम। प्लेटो की जो होती हैं वो एजुकेशन की 2 स्टेजेस होती हैं, एलिमेंट्री स्टेज एंड हायर स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज में उन्होंने कहा था कि फर्दर जो है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, बर्थ टू 6 ईयर्स, 6 to 18 ईयर्स, 18 to 20 ईयर्स। इनमें फिर उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ था कि जो बर्थ टू 6 ईयर्स है इसमें हमें एजुकेशन ऑफ लैंग्वेज देनी चाहिए बेबी को, और उसके बाद बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए रिलीजन पे। फिर उनकी नेक्स्ट स्टेज आती है 6 to 18 ईयर्स, उसके अंदर एजुकेशन ऑन म्यूज़िक और जिम्नास्टिक में होनी चाहिए। म्यूज़िक से इसलिए होगा कि वो उनकी नेसेसरी डेवलपमेंट ऑफ सोल होती है, और जिम्नास्टिक से उनकी ग्रोथ ऑफ बॉडी होती है। 18 to 20 ईयर्स जो होती है वो उसमें उनको जो है वो मिलिट्री की एजुकेशन दी जाती है। फिर इनके फर्दर टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट पास करते जाते हैं, और फिर जो लास्ट में बचते हैं उनको रूलर बना दिया जाता है। फिर ऐसे उनके डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, उनकी जिम्नास्टिक के भी, और जो सोल्जर्स जिनके अंदर जिम्नास्टिक की या फिर स्पिरिट ज़्यादा होता है तो उनको सोल्जर्स बना देते हैं, जो वाइज होते हैं उनको फिर किंग बना दिया जाता है, और जो नॉर्मली जो होते हैं जिनमें ना वॉइस होते हैं ना जिनमें एपिटाइट ज़्यादा होता है फिर उनको वो बना दिया जाता है फार्मर्स जो होते हैं ये वाले। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये एपिटाइट्स वालों को फिर फार्मर्स बना दिया जाता है। तो एलिमेंट्री स्टेज ये हो गई, बर्थ टू 6 ईयर्स, 6 to 18, 18 to 20 ईयर्स। नेक्स्ट स्टेज है वो है हायर स्टेज। हायर स्टेज में भी फर्दर 2 सब स्टेजेस हैं, इसमें 20 to 30 ईयर्स है और 30 to 35 ईयर्स है। अब 20 to 30 ईयर्स में उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स या फिर करिकुलम बताया था, उन्होंने कहा था कि मैथ, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक और अदर साइंसेस या फिर ज्योमेट्री के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और इसके अलावा 30 to 35 ईयर्स में जो उनको डायलैक्टिक्स और एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिलोसफर किंग, तो उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे वो फिलोसफर किंग बन सकें। तो ये उनका एजुकेशन और करिकुलम के बारे में बताया। और उनके बाद उन्होंने बताया हुआ कि 35 ईयर्स to 50 ईयर्स तक जो है, फिर जब उनके सारे जो सबसे ज़्यादा वॉइस होते हैं, जब उनका उनके एजुकेशन और करिकुलम और उनके टेस्ट से हमें उनके एग्ज़ाम में जो पास जब उनसे पता चल जाता है तो फिर उनको किंग बना दिया जाता है, और किंग जो है वो 35 से 50 ईयर्स तक रूल करता है। और जो बाकी होते हैं वो उनको सोल्जर्स बना के उनको मिलिट्री की एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, और जो बाकी आर्टिजन या फिर फार्मर्स होते हैं वो उनको फिर उनको फिर उनके हिसाब से काम दिया जाता है। और 50 ईयर्स के बाद जो रूलर्स होता है या फिर किंग जो होता है, किंग हैड टू रिटायर एंड स्टार्ट स्टडी ऑफ गॉड। फिर किंग को जो लास्ट में 50 ईयर्स के बाद जो है वो उसको फिर रिटायर हो जाना पड़ता है और फिर उसको स्टडी ऑफ गॉड करनी पड़ती है। तो ये उनकी एजुकेशन और करिकुलम के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा इनके बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी पे भी क्रॉस है और फैमिली पे भी। तो ये प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी ये थी कि द 2 रूलिंग क्लासेस हैव नो राइट टू हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी, द गार्डियन क्लास रिजेक्ट द प्रॉपर्टी एंड फैमिली फॉर द गुड्स ऑफ सोसाइटी। उन्होंने कहा था कि अगर जैसे सोल्जर्स हैं उनकी अपनी फैमिलीज़ होंगी तो वो उनको प्रेफर करेंगे, तो वो सोसाइटी के लिए इतना वर्क नहीं करेंगे। जो रूलिंग क्लासेस होंगी वो भी अपनी फैमिलीज़ को प्रेफर करेंगी। तो इन लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी और ये जो है वाइफ्स होने का नहीं होना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग जो होती है वो स्टेट जो है वो उनको वो मैरिज कंडक्ट करेगी, या फिर स्टेट जो है वो उनको वो बताएंगी कि किस तरीके से उनकी मीटिंग होनी चाहिए या उनके बेबीज़ होने चाहिए। तो ये सारा कुछ स्टेट की तरफ से होगा। एक जो बच्चा होगा तो वो पूरी स्टेट का होगा। तो ये जो उनकी है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी।
और इसके बाद जो है उन्होंने इसके बाद उनकी क्रिटिसिज्म पे भी बात की जाती है कि जैसे उनकी कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स या प्रॉपर्टी, इससे जो है सोसाइटी का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और ये इम्पॉसिबल होता है कि एक बच्चा पूरी सोसाइटी का हो, इससे बहुत ज़्यादा डैमेजेस होते हैं सोसाइटी को। तो ये एक क्रिटिसिज्म होता है कि ये इम्पॉसिबल होता है। और ये वाइब्स एंड प्रॉपर्टी का सबको राइट्स होता है, सिर्फ 2 रूलिंग क्लासेस से ये वाला जो है ये राइट के बारे में उन्होंने ये वाला बताया हुआ है कि ये नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो उनका ये एजुकेशन का जो है ये फुल लाइफ तक उनका प्रोसीजर होता है, तो इतनी ज़्यादा एजुकेशन भी पूरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी नहीं हो सकता। तो ये भी इनका एक सेकंड क्रिटिसिज्म हो गया। और ये जो होता है ये ज़रूरी भी नहीं होता ह्यूमन नेचर के अंदर ये अलग अलग हों, ह्यूमन नेचर के अंदर ये तीनों भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये वाली नेचर होती है। तो ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म होता है। तो अब लास्ट में जो है अगर आपके पास कंसेप्ट ऑफ जस्टिस आ जाए या फिर प्लेटो, इनकी आइडियल स्टेट भी उनके अकॉर्डिंग यही है कि जिनमें एपिटाइट हो उनको फार्मर्स बना दें, और जिनके अंदर जो रूलर्स होते हैं, जो वाइज होते हैं, उनको रूलर बना दे, तो तभी एक आइडियल स्टेट बनेगी। और अगर इनमें वाइव्स और प्रॉपर्टी सारा कुछ स्टेट के अंडर हो तो फिर इससे जो है ये एक आइडियल स्टेट मेंटेन हो जाएगी। तो फिर इससे ये उनकी थी कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, लेकिन इस पर भी क्रिटिसिज्म है। इसके बाद जो है अरिस्टोटल आ गए थे, उन्होंने फिर अपनी थ्योरी दी थी, इसके बाद हम वो देखेंगे। और इसके अलावा जो अगर आप ये सारा पढ़ना चाहते हैं खुद से, तो आप जुड हर्मन की बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट, तो आप उधर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ उसमें गिवन है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।